तो गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक है पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट इन क्लिनिकल हिस्ट्री टेकिंग। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है ये सब अपन जानेंगे आज के इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो होगा तो ध्यान दीजिएगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि स्टियोप्रेजेंट लेस का जरूरी क्या है, क्योंकि ये अपन पूछना होता है चीफ कंप्लेन पूछने से पहले। क्या है तो इसके द्वारा क्या होता है, अपन क्लिनिकली साइकोलॉजिकली एंड एपिडेमियोलॉजिकल रीजंस होते हैं इसके सारे। तो अपन देखते हैं पहले नेम। नेम का इम्पोर्टेंस क्या है। नेम का इम्पोर्टेंस होता है ये इंटेक्शन के लिए एंड रेपो को बिल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये बेटर कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव तो करना जरूरी ही है। लाइक अगर कोई अपना पेशेंट है, उसको बोलेंगे कि मिस्टर शर्मा आपके दर्द कहाँ हो रहा है, तो उसको अच्छा लगेगा कि डॉक्टर मेरे को जानता है, इसलिए ये नाम की इम्पोर्टेंस है। फिर है एज। एज होता है कि कुछ कुछ डिजीज है ना, वो एज स्पेसिफिक होती है। लाइक इन्फेंट्स में होता है क्लेफ्ट पैलेट हो गया, विल्म्स ट्यूमर हो गया। विल्म्स ट्यूमर होता है किडनी का कैंसर होता है, ठीक है। टीनेजर्स में होता है जैसे सार्कोमाज हो गया। एडल्ट में होता है एपेंडिसाइटिस हो गया। एल्डरली पीपुल में बीपीएच हो गया, कार्सिनोमा हो गया। लेकिन एक चीज याद रखने लायक है कि एज को ही आप कोई क्राइटेरिया नहीं मान सकते। सिर्फ एक एक अकेली एज के आधार पर आप कोई डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो तीसरा है सेक्स। सेक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। सेक्स का इम्पोर्टेंस होता है कि कुछ डिजीज मेल्स में होती है, कुछ फीमेल्स में होती हैं। इसका बेस्ट होता है कि प्रोस्टेट एंड ओवेरी के आधार पर। लाइक फीमेल में होता है तो थायराइड डिसऑर्डर होता है, सिस्टाइटिस। एंड मेल्स में होता है स्टमक एंड लंग कैंसर होता है। एंड हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिजीज है जो मेनली मेल्स को अफेक्ट करता है, जो ट्रांसमिट होता है फीमेल्स के द्वारा। रिलीजन का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि कुछ रिलीजन होते हैं जैसे कि मुस्लिम भाई लोग हैं, उनको फिमोसिस एंड पिनाइल कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि उनका कस्टम है ना कि सर्कमसिजन करने वाला, तो उसकी वजह से उनको ये कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। और इनके पोस्ट रमजान मतलब कि रमजान के बाद के अंदर मुस्लिम भाइयों को इंटरसेप्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड it also relevant for dietary restriction and transfusion. सोशल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि सोशल स्टेटस का मतलब है ना कि ये अफेक्ट करता है न्यूट्रिशन को, हाइजीन को, हेल्थ केयर एसेट्स को। तो लाइक अगर कोई लो स्टेटस है तो वो ट्यूबरकुलोसिस, माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शियस डिजीज से ज़्यादा इफेक्टेड होगा। जो हाई स्टेटस वाले होते हैं उनको एपेटिसाइटिस, गोल्ड स्टोन एंड लाइफ स्टाइल डिजीज ये उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ऑक्यूपेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशन बहुत है कि कुछ लोग जहाँ काम करते हैं ना, वो काम ही उनके रोग का कारण होता है, डिजीज का कारण होता है। लाइक वेरिकोज वेन, जो टीचर्स होते हैं और बस कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर वेरिकोज वेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता है। ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर होता है कि डाई फैक्ट्री होते हैं ना, उनमें जो वर्कर्स होते हैं उनमें ब्लैडर कैंसर हो गया। और टेनिस एल्बो, ये जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं उनको रिपीटेटिव आर्म स्ट्रेन की वजह से उनको टेनिस एल्बो होने के चांसेस है। और आपका सबका फेवरेट है ब्रूसाइटिस, स्टूडेंट एल्बो। स्टूडेंट एल्बो क्या है ना कि जब क्लास में सर लोग पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे लोग क्या करेंगे कि कोहनी रख के सो जाएंगे, तो कोहनी का ज्यादा यूज होने से वो स्टूडेंट एल्बो हो जाएगा, ब्रूसाइटिस हो जाएगा। और हाउसमेट भी जब मासी लोग पोछा वगैरह लगाती है, झाड़ू लगाती है, तो घुटनों पे के बल लगाती है ना, तो इसलिए उनको ब्रूसाइटिस हो जाता है। स्क्रोटल कैंसर चिमनी स्वीपर्स में होता है। और रेसिडेंस, ये सबसे अच्छा है कि रेसिडेंस है ना कि कुछ डिजीज होती है वो किसी एरिया स्पेसिफिक होती है। लाइक फाइलेरियासिस आपको वैसे मिलेगा हर जगह, लेकिन मोर कॉमन है ओडिशा में। लेप्रोसी बेंगुरा में। गोल्ड स्टोन बंगाल में। गोल्ड स्टोन तो मतलब बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत ज्यादा मिलेगा। हाइडेटिस सिस्ट हो गया शिप फार्मिंग एरिया, सॉरी ये फार्मिंग है, ठीक है। ऑलवेज रिकॉर्ड फुल पोस्टल एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखना, ऐसा नहीं है कि हाँ लिख दिया कि लाइक राजस्थान है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में भाई कहाँ से वो लिखो ना, इवन पिन कोड तक लिखना होता है। एंड नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ इंडिया में पेप्टिकल सर, क्योंकि उधर स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं इस तरह से। एंड कंक्लूजन क्या निकला अपना पर्टिकुलर पेशेंट का, कि ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, साथ में रेपो बनाने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एंड तो सबसे हर चीज में हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले स्टार्ट इन सब टॉपिक्स से करना है।
चलिए, आज का टॉपिक यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें।